सीवर जाम है उसका यहाँ उद्घाटन हो रहा है। ये कार्य बहुत जल्द होना है और यहाँ पे इस वक्त यहाँ के लोकल लोगों द्वारा नारियल फोड़ के उनका यहाँ पे कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक अजय महावर, यहाँ के निगम पार्षद रेखा रानी जी, सभी गणमान्य काफ़ी परेशान हैं। अब ऐसे में लगातार यहाँ पे नारियल फोड़ना और यहाँ का शुभारंभ करना, आज जिसकी डिमांड थी लोगों की वो आज पूरी हो रही है और बहुत जल्द अभी ये कार्यक्रम जो यहाँ का कार्य है वो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस वक्त हम घोंडा विधानसभा में खड़े हैं और ये भजनपुरा वार्ड आता है। ये सुदामापुरी इलाका है जहाँ पे आज देखिए यहाँ शुभारंभ हुआ है। यहाँ की जो सीवर लाइन है जो कि बहुत पुराने समय से यहाँ पे समस्या थी और अगर कहें तो करीब 35 से 40 साल पुरानी ये समस्या है। तब ये यहाँ पे पाइपलाइन पड़ी थी और आज यहाँ पे इस समस्या का समाधान करने के लिए यहाँ क्षेत्रीय विधायक अजय महावर, यहाँ के निगम पार्षद रेखा रानी जी लगातार काम कर रही हैं। और इन गलियों का अगर कहें तो गली नंबर 7A, 8, 9 और ऐसी कई गलियां हैं। इलाके का जो ये विकराल रूप है समस्या का, उसका आज अंत होने का यहाँ पे शुरुआत हो गई है और बहुत जल्दी इस इलाके में इस मुसीबतों से लोगों को छुटकारा मिलने वाला है। देखिए इस वक्त सुदामापुरी की कई गलियों में आज यहाँ पे जो सीवर की समस्या थी, जो सीवर जाम है उसका यहाँ उद्घाटन हो रहा है। ये कार्य बहुत जल्द होना है और यहाँ पे इस वक्त यहाँ के लोकल लोगों द्वारा नारियल फोड़ के उनका यहाँ पे कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा रहा है। यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक अजय महावर, यहाँ के निगम पार्षद रेखा रानी जी, सभी गणमान्य व्यक्ति और मंडल अध्यक्ष सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ सीवर की समस्या है और सीवर की समस्या की वजह से ही यहाँ लोग काफ़ी परेशान हैं। अब ऐसे में लगातार यहाँ पे नारियल फोड़ना और यहाँ का शुभारंभ करना, आज जिसकी डिमांड थी लोगों की वो आज पूरी हो रही है और बहुत जल्द अभी ये कार्यक्रम जो यहाँ का कार्य है वो होने वाला है। इससे इस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी जो दिक्कतें हो रही हैं उसका समाधान होगा। और सुदामापुरी की ये 7 नंबर गली है जहाँ पे आज यहाँ पे देख सकते हैं कि आप लोगों द्वारा काफ़ी खुशी है क्योंकि उनकी इस समस्या का समाधान यहाँ पे हो रहा है। और यहाँ क्षेत्रीय विधायक अजय महावर जी खुद हैं, यहाँ के निगम पार्षद रेखा रानी जी हैं, यहाँ सभी लोग हैं। और ये देखिए विधायक अजय महावर जी यहाँ पे नारियल फोड़ के इसका शुभारंभ कर रहे हैं। देखिए इस समस्या को लेके लोग बहुत नाराज थे, बहुत लंबे समय से डिमांड कर रहे थे, मगर फाइनली इसका भी नंबर आ गया और आज यहाँ पे यह कार्य हो रहा है। लोगों की समस्या का निदान होगा और जाहिर सी बात है लोगों के अंदर ये एक खुशी का माहौल है कि इस मुसीबत से उनको छुटकारा मिलेगा। जो सीवर ओवरफ्लो होते थे, जो यहाँ पे अंदर की लाइनें जो डैमेज थी लंबे समय से, ये क्योंकि करीब 30-35 साल पुरानी लाइनें हैं और यहाँ ये पूरी चौक हो चुकी हैं, बुरी तरीके से ही है, बुरा हाल है इसका, जिसकी वजह से यहाँ पे दिक्कत होती है। और आज यहाँ पे इसका शुभारंभ किया गया, यानी बहुत जल्दी इस इलाके को यह मुसीबत से छुटकारा मिलने वाला है। और यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक, यहाँ के निगम पार्षद सभी लोग मौजूद हैं। सीवर सिस्टम है बहुत ही बेकार हालत में था और करीब 35-40 साल पुराना है। ये समस्या विकराल थी। अब इसका जो कार्य आज शुभारंभ आप कर रहे हैं, कितने टाइम में हो जाएगा? देखिए जब मैं पहली बार विधायक बना था तब भी सुदामापुरी की पानी की समस्या बहुत ज़्यादा आती थी। तब यहाँ की 12 गलियों की पाइपलाइन मैंने चेंज कराई थी और पानी की समस्या से निजात मिली। अभी यहाँ सीवर की समस्या लगातार बनी हुई है। हम लोग गाड़ियाँ भेजते हैं, सफाई कराते हैं, तो ठीक हो जाती है, थैंक यू मिल जाती है। उसके बाद फिर 5-7 दिन बाद वही समस्या पुनः रूप से खड़ी हो जाती है, यानी कि रिपीटेडली वो प्रॉब्लम आ रही है। और हमारे निगम पार्षद रेखा रानी जी, विनोद जायस जी, हमारे विजय चौधरी जी, हमारे वीरेंद्र पाल शर्मा जी, राजेश पाल जी, सब लोगों का बार बार यही कहना था कि ये रिपीटेडली आ रही है। तो अब जो ऑपरेशन हमने शुरू किया है सीवर को लेकर के, उसका ये एक शुरुआत है। लगभग 1.5 करोड़ रुपए की सीवर की योजनाएं इस प्रकार की जो अलग अलग जगह फ्रैक्चर्स हैं उसको ठीक करने का है, जो सेटल्ड हो गई हैं लाइनें। आज गली नंबर 7 सुदामापुरी 7A
और 8-9 की लिंक, जो 8 से 9 जाती है लिंक गली, उसका कार्य 15 लाख की लागत से हो रहा है। आपने सुबह देखा होगा 48 लाख की योजना हमने एमसीडी की सुबह लोकार्पण और शिलान्यास किया, उससे एडिशनल ये 15 लाख है। तो यानी आज में 63 लाख, 63 ही हुआ ना, 63 लाख की लागत की योजनाएं भजनपुरा वार्ड को मिली है, बड़ी बात है। और मैं तो लगातार ही कह रहा हूं कि काम कोई नहीं रुकेंगे, फंड की कमी जहां से भी मैं पूरी करूंगा, लेकिन लोगों के काम करें। हाँ, एक बात ज़रूर समझनी पड़ेगी कि अगर जैसे हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है और डॉक्टर कहता है कि 8 हफ्ते का या 6 हफ्ते का उसमें प्लास्टर बंधा है, तो उसको उतना समय लगता है। तो वैसे ही टाइमलाइन जो है हमारी, उसमें समय लगेगा। और मैं अपनी घोंडा की ही क्या, पूरी दिल्ली के लिए बोल रहा हूँ, 3 साल हमारा टारगेट है गवर्नमेंट का। जो जितनी मीटिंग्स में मैं रहता हूँ, वाटर, सीवर एंड यमुना, तीनों पे हमने अपने आप को 3 साल का, जनता ने तो 5 साल का दिया हमको, लेकिन हमने अपने आप, रेखा गुप्ता जी, प्रवेश वर्मा जी, इन्होंने सबने कमिटमेंट लिया है कि 3 साल के टाइम लाइन में हम वाटर, सीवर, एयर और यमुना जी को क्लीन करेंगे। तो उसी का ये प्रयास है और आज शुभारंभ आपने देखा सुदामापुरी से यहाँ हुआ है, यह अनवरत जारी रहेगा। यानी समस्या से जल्द से जल्द मिल जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से मैं आपको बता भी सकता हूँ कि लगभग मुझे लगता है 1 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा। अब ये समस्या दूर होने वाली है? जी, आपके चैनल के माध्यम से पहले तो मैं हमारे माननीय विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सुबह 10 बजे से हम लोग जो है गलियों के लोकार्पण और उद्घाटन ही कर रहे हैं और आज हमें यहाँ सुदामापुरी में अभी इस समय सुदामापुरी की ये 7 नंबर गली के कई लिंक है, जिसमें से 7A, 7B और ये जो मेन 9 नंबर में जाता है, इन सभी में समस्याएं बनी हुई है लगातार। अभी तकरीबन 2.5-3 साल पहले विधायक जी ने यहाँ सारी पाइपलाइन पानी की चेंज करवाई थी, तब यह गंदे पानी की बहुत समस्या थी। लेकिन सीवर की समस्या हम देख रहे हैं पूरे विधानसभा में, क्या पूरी दिल्ली में लगभग बनी हुई है, क्योंकि एक ऐसी सरकार रही कि जिन्होंने जल बोर्ड के कामों के लिए बिल्कुल भी कहीं बजट इशू नहीं किए, काम नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अब जब से हमारी ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है, लगातार हमारी विकास की गाड़ी पटरी पर दौड़ रही है, तो दिल्ली बदल रही है, पटरी पर चल रही है। और विधायक जी का बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं कि हर समस्या को बिल्कुल बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनके समाधान के लिए कहीं बजट की कमी नहीं होने देते और क्षेत्रवासियों का, हम सब का बहुत 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 ध्यान रखते हैं। सभी की तरफ से मैं आदरणीय विधायक जी को बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द, क्योंकि त्योहारों का मौसम है, आगे शादियाँ भी आने वाली है, तो उससे पहले ये काम जल्दी हो जाए। 65 लाख तो काम वो है जो पूरे हो चुके, जिसके हमने आज लोकार्पण किए थे। उसके अलावा कई करोड़ के काम हैं जो पाइपलाइन में हैं। कुछ गलियों के टेंडर हो चुके हैं, कुछ बजट के लिए गई हुई हैं, कुछ बजट पास हो चुके हैं, टेंडर प्रक्रिया में लगने हैं, तो वो कई करोड़ के काम हैं। आप देखेंगे, आप आने वाले समय में लगातार हमारे क्षेत्र में विकास कार्य जो है तेज गति के साथ होंगे। लगातार हम गलियों के उद्घाटन और शिलान्यास का काम आदरणीय विधायक जी के माध्यम से करते रहेंगे। सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और इसका श्रेय हमारी दिल्ली सरकार, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के लिए। और ये सेवा पखवाड़ा चल रहा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर। हम रोजाना कोई न कोई विकास के कार्य, वो चाहे दिल्ली में हो, जैसे कल नंदनगरी फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के लिए हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ आई थी और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय का भी उद्घाटन है, तो 3 बजे उसके लिए भी हम सभी वहाँ पहुँचेंगे। तो सभी को शुभकामनाएं। क्षेत्र से माननीय विधायक हमारे अजय महावर जी, हमारी रेखा रानी जी, देवेंद्र प्रधान जी, मोहल्ले के अतिथि पूजनीय विजय जी, वीरेंद्र पाल जी, गुरु जी, आज समस्त लोगों की काफ़ी समय से सीवर पानी के लिए शिकायतें चल रही थी, जिनके लिए आज आकर के सांत्वना मिली है हमको। उद्घाटन हुआ है और जल्दी से जल्दी कार्य करवाने की क्षमता दर्शाई जाएगी। इसके लिए हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं, आभारी। 1 महीने बताया ना कि काम पूरा हो जाएगा, तो ये अच्छी बात है कि काम हो। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगले नवंबर महीने में इस गली में 4-5 शादियाँ हैं लोगों की, तो अगर व्यवस्था उससे पहले हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं यहाँ 1983 से रह रहा हूँ
और मैंने RWA भी चलाई है, आज भी रजिस्टर्ड है, उसका प्रेसिडेंट मैं ही हूँ। हमारे विनोद जी उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो यहाँ क्षेत्र की पूरे की समस्याएं का हमें पूरा ज्ञान रहता है कि कहाँ क्या समस्या है। अब जितनी पानी की समस्या और सीवर की समस्या जो आई, एक्चुअल क्या है कि जब ये ठेकेदार ने डाली या जिसने भी डलवाई हमारे भीषम शर्मा जी ने, तो वो 6 इंच की 7 इंच की लाइन वो क्या थी, जब पॉपुलेशन क्या थी, आज पॉपुलेशन क्या है, उस हिसाब से लाइन बड़ी होनी चाहिए थी। और वही समस्या ये हमारे सामने आ रही है, तो वो लाइन कामयाब नहीं है। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो विधायक जी हैं अजय महावर जी, रेखा रानी जी हैं निगम पार्षद, जो कार्यकर्ताओं की जनता की सुनेगा वो कामयाब है, और जो नहीं सुनेगा वो कामयाब कभी हो नहीं सकता। मैंने ये देखा है कि हमारे विधायक जी हैं चाहे रेखा रानी, जब भी हमने कोई भी समस्या रखी है उन्होंने सुनी है। अभी 4-6 महीने पहले की बात है, मेरे यहाँ सीवर की बहुत बड़ी विकट समस्या थी। हमारे पड़ोसी सभी जानते हैं कि मेरे गेट के सामने ही ढक्कन से एकदम गंद लैट्रिन बहती थी, और 2 महीने से लगातार मैं शिकायत तो करता रहा, लेकिन नहीं बनी बात। तो मेरा एक दिन विधायक जी से टकराव भी हो गया, और विधायक जी ने कहा कि 6 महीने लगेंगे। मैंने 6 महीने नहीं, काम आज होगा, चाहे कैसे होगा, चाहे मैं आपके यहाँ धन्यवाद। एनीवे इन्होंने कोई भी विकल्प ढूंढा और 3-4 गाड़ियाँ मेरे सामने भेजी यहाँ, और किसी तरह से हमें उन्होंने राहत प्रदान करी, ये सच्चाई है। तो अच्छा, पीछे भी 15 दिन पहले भी यही समस्या थी, तब भी राहत। तो स्थायी समाधान के लिए हमने जो सलाह दी थी, और विधायक जी ने हमारी सलाह को एक्सेप्ट किया है, माना है कि हमारी 8-9 नंबर गलियों को और उधर 3 नंबर में लिंक करने के लिए सीवर की समस्या सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि वो लाइन खाली पड़ी रहती है। हमारे थोड़ा सा दिक्कत है, तो हमारी लाइनें बड़ी भी हो जाएगी और उधर लिंक हो जाएगा, और हमारी समस्या समाधान हो जाएगी। जहाँ 7 नंबर का चीज है कि बहुत जल्द हो रहा है समाधान। हाँ जी, और इस इलाके के अब सुधार होगा। अच्छा, दूसरी बात ये है, ये साथ में भी जब ये लिंक सीधा हो जाएगा, बड़ा जहाँ रुकावट होती वो दूर हो गई, तो हमारी समस्या बिल्कुल ही एकदम से खत्म हो जाएगी। और मैं इसके लिए अपने विधायक जी का धन्यवाद देता हूँ, निगम पार्षद जी का धन्यवाद देता हूँ, जो आज हमारे यहाँ ये प्रोग्राम किया है और इसका समाधान ढूंढने की कोशिश की है। आज मैं सुबह से विधायक जी और हमारी पार्षद श्रीमती रेखा रानी जी और विधायक जी अजय महावर जी के सुबह से साथ हूँ। 10 बजे से कई उद्घाटन मैंने देखे, कई उद्घाटन हुए हैं, कई कार्य अभी चालू हुए हैं, कई कार्य ख़त्म हो चुके हैं, और तकरीबन 70 लाख के बजट के आसपास का कार्य आज चालू हुआ है, और कई करोड़ का बजट अभी भजनपुरा वार्ड में लगने वाला है। और अगर बात करें सुधामापुरी की, तो जब विधायक जी का पहला कार्यकाल था, तो उस समय सरकार हमारी नहीं थी, और मैंने देखा है विधायक अजय महावर जी को विपरीत परिस्थितियों में उन सरकारों से लड़ते हुए भी, पर उन्होंने उन परिस्थितियों में अच्छा काम कराया था। और आज सरकार अब ट्रिपल इंजन सर हमारी अपनी है, पार्षद हमारे अपने, विधायक हमारे अपने, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हमारे अपने, सांसद हमारे अपने। तो आज विधायक जी के अथक प्रयासों से मैं देख रहा हूँ कि भजनपुरा वार्ड में कुछ ही महीनों में ऐसा लग रहा है कि 10 साल के पुराना काम हो चुका है, और जितनी भी हमारे यहाँ परेशानी सीवर की हमारे गहन समस्या थी, और मेरे हिसाब से शायद 60 से 70% कुछ ही महीनों में वो ख़त्म कर दी गई हैं। और विधायक जी का एक बहुत बड़ा विज़न है, उन्होंने बहुत एक लंबी सोच के थ्रू ये काम कर रहे हैं कि अगर हम नई भी पाइपलाइन डालें तो कितना समय लगेगा, नीचे जो पाइपलाइन पड़ गई है उन्हें उठाएं तो कितना समय लगेगा, जहाँ 8 इंची है वहाँ 12 इंची डालें तो कितना समय लगेगा। बहुत सारे विचारों को लेकर चल रहे हैं, पूरा विषय उनके दिमाग में है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि कुछ ही महीनों में या कुछ 1-1.5-2 साल के अंदर सुधामापुरी क्या, भजनपुरा वार्ड क्या, A ब्लॉक साउथ गांवड़ी क्या, ये सब देखेंगे कि कैसा विकास हुआ है। विधायक अजय महावर जी और अपनी पार्षदा जी बहुत मेहनत से कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। सुधामापुरी में भी उनका वेलकम है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ बुलवाने का आपने मौका दिया। जय हिंद, जय भारत।